हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एसआई और सीआई बताऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें देखिए, आप लोग को सॉल्व करते हैं एकदम बेसिक से टाइम लगता है, लेकिन मैं ट्रिक से बताऊंगा। देखिए, कुछ बेसिक जानकारी है जो जान लेते हैं, हमें नोट करके लिख लेना है। पहला कुछ जानकारी जो लिख लेते हैं, एक होता है कि पहला एक साल के लिए एसआई एंड सीआई ऑलवेज बी इक्वल। मतलब एक साल का जो एसआई आएगा और सीआई आएगा इक्वल होगा। उसमें वो अलग डिफरेंट होता है। जैसे डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया रहता है, एक ही क्वेश्चन में दोनों देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। मूलधन दिया है 1000, रेट मान लीजिए 10% दिया है, टाइम 2 वर्ष दिया है, और निकालना क्या है, एसआई सीआई डिफरेंस निकालना है। देखिए, आप लोग बेसिक से सॉल्व करते हैं, टाइम लगता है। देखिए, हम ट्रिक बताते हैं, ट्रिक कैसे सॉल्व करना है। मूलधन को लिख लेते हैं, कितना है 1000 मूलधन है। मूलधन हमारा 1000 है। ये आर परसेंट कितना है, 10 है। 10% को फ्रैक्शन में भिन्न में चेंज करें, कितना होगा 10/100, मतलब 1/10। ये कितना दिया, 2 साल। देखिए, इसका 1/10 कितना होगा 100, इसका 1/10 कितना होगा 100। 2 साल हुआ ना। और इसका एक बार और निकाल लेते हैं, इसका 1/10 कितना होगा 10 होगा। ये जो होगा हमारा, ये दोनों, ये 1 साल का एसआई होगा, सिंपल इंटरेस्ट। एसआई कितना होगा, एसआई होगा 100 + 100 कितना होगा 200। और जो कंपाउंड रिटर्न मतलब सीआई होगा, ये पूरा टोटल होगा। सीआई मतलब ये कितना होगा, सीआई होगा 100 + 100 + 10, मतलब 210। ये एसआई आ गया, ये सीआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट 200 होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 210 होगा। अगर डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस तो सीआई माइनस एसआई कितना होगा 210 - 200 कितना हुआ 10। ये आपका आंसर हो जाएगा 10। और वैसे भी ये डिफरेंट देख लीजिए 10 होगा। और ये 1 साल का होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, और पूरा कंबाइन करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहता है, ज़्यादा सॉल्व करने का टाइम लगता है तो बेसिक से सॉल्व करते हैं। आपका ये ट्रिक होता है। पहले देखिए समझे, मूलधन को लिख लेते हैं, पी को लिख लेते हैं 1000, परसेंटेज को फ्रैक्शन मतलब भिन्न में चेंज कर देते हैं, कितना होगा 1/10। इसका 1/10 100 होगा, इसका 1/10 100 होगा। ये 2 साल का है तो 2 बार लिखेंगे। फिर इसका एक बार और ले लेंगे, एक बार इसका 1/10 लेंगे तो 100 का 10 हो जाएगा। ये 1 साल का एसआई होता है, ये 1 साल का होता है। और ये टोटल जो होता है सीआई होता है। टोटल इसको जोड़ देंगे तो सीआई आ जाएगा। ये ऊपर वाला जो होता है एसआई होता है। और डिफरेंस जो होगा इसको घटा देंगे, इसका डिफरेंस आ जाएगा। ये तो आपका हो गया 2 साल का होता है। और 3 साल का कैसे होता है आपको बताते हैं। पिछले का 2 वर्ष की कहानी थी, ये 3 वर्ष की है। ये 3 वर्ष की कहानी है, वो 2 वर्ष की कहानी थी। 2 वर्ष की कहानी, 3 वर्ष की कहानी, सब कहानी ही कहानी। चलिए देखते हैं। ये मान लेते हैं पी, मूलधन आपका 1000 है, रेट 10% है, टाइम 3 वर्ष है। क्वेश्चन वही है, केवल 3 वर्ष कर दिए। 3 वर्ष है और ये 3 वर्ष है। इसमें निकालना क्या है, एसआई सीआई डिफरेंस। सब कुछ सेम है, कुछ नहीं करना है। जैसा पहला सॉल्व किए हैं वैसे ये भी सॉल्व करना है ठीक से। मूलधन लिखेंगे कितना 1000,
फ्रैक्शन में से परसेंट में फ्रैक्शन कितना होगा, 1/10 होगा। इसका 1/10 कितना होगा, 100। इसका 1/10 कितना होगा, 100। 3 वर्ष दिया है तो 3 बार 100। इसका हो गया 100। अब इसका निकालेंगे कितना होगा, 100 का कितना होगा, 1/10 10 होगा। अब ये तीनों का निकालेंगे, इसमें एक बार 100 का 1/10 10 होगा। इसका कितना होगा, 10 होगा। 10 का कितना होगा, 1 होगा। ये आपका SI हो जाएगा, SI ये आपका हो जाएगा। और टोटल जो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, मतलब SI आपका कितना हुआ, 300। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, 100 300 300 कितना हुआ, 331। 300 + 30 घन 1, ये कितना हुआ, 331। ये आपका SI। देखिए सॉल्व करते कैसे हैं हम, सॉल्व किए देखिए बताते हैं एक बार फिर सबको। ये 1000 लिखते हैं, 3 वर्ष छोड़ दीजिए, आप 2 वर्ष का निकालिए। ये कितना होगा, 100। ये 100, 2 वर्ष का निकाल लिए ना, 2 वर्ष का निकाल लिए, 3 वर्ष का छोड़ दीजिए। इसका कितना होगा, 10 होगा। अब तीसरे वर्ष में जाते हैं, तीसरे वर्ष इसमें लेते हैं। ये कितना होगा, 100। फिर इसका कितना होगा, 10। फिर इसका कितना होगा, 10। फिर इसका कितना होगा, 1। बस यही आपका आंसर, ये SI हो जाता है। और ये वाला, ये ऊपर वाला पहले साल का SI हो जाता है। और ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट SI मतलब आपका कितना होगा, 300। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 331। अगर इसका डिफरेंट पूछेगा, डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस माइनस कर देंगे आप, तो ऐसे ही डिफरेंस इतना होगा, कितना 31 होगा। यहाँ से जो बचा है ये 31 होगा। वैसे भी यहाँ से घटा सकते हैं, 331 - 300 कितना होगा, 31 होगा। ये आपका 31 हो जाएगा।